ओम नारायण विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाली हूँ उत्पन्ना एकादशी की कथा। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को ही उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। माना जाता है इसी दिन एकादशी माता का जन्म हुआ था। एकादशी माता अपने सभी भक्तों की रक्षा करती हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। आज की कथा प्रारंभ करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल पर उत्पन्ना एकादशी की संपूर्ण पूजा विधि की भी जानकारी है। व्रत के दिन आपको किन नियमों का पालन करना चाहिए, व्रत खोलते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है, किन चीजों का दान करना चाहिए और क्या खाकर व्रत खोलना चाहिए। अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर पहले से ही अपलोडेड वीडियो को भी आप देख सकते हैं। आज की कथा प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय जरूर लिखिएगा। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान कृष्ण से कहने लगे, हे भगवान, मैंने कार्तिक शुक्ल एकादशी अर्थात देव प्रबोधिनी एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपया कर मुझे मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में भी बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है, इसके व्रत का क्या विधान है, क्या विधि है, इस व्रत को करने से किस फल की प्राप्ति होती है और इस दिन कौन सी कथा सुनी जाती है। तब भगवान कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं, हे धर्मराज युधिष्ठिर, अब मैं उत्पन्ना एकादशी जो कि मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है उसका विस्तार पूर्वक वर्णन करता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। एकादशी एक देवी है जिनका जन्म भगवान विष्णु से हुआ था और मार्गशीर्ष मास की एकादशी के दिन ही यह देवी प्रकट हुई थी। इसलिए इस एकादशी का नाम उत्पन्ना एकादशी पड़ गया। पद्म पुराण के अनुसार इस एकादशी का व्रत करने से सभी व्रतों के जितना फल मिलता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही उत्पन्ना एकादशी हर प्रकार के दुखों का भी नाश कर देती है। उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने वाले भक्त को दशमी तिथि के सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। इसके बाद एकादशी तिथि में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान श्री हरि का ध्यान करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। फिर एक चौकी पर साफ पीला वस्त्र बिछाकर उस पर भगवान श्री हरि की मूर्ति की स्थापना कर धूप दीप नैवेद्य आदि से और पीले फूलों से भगवान श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री हरि को जनेऊ अर्पित करना चाहिए, पीले रंग के फल अर्पित करने चाहिए, क्योंकि इस व्रत में केवल फलों का ही भोग लगाया जाता है। और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए या सुनना चाहिए। व्रत की कथा सुनने के साथ ही आरती करके क्षमा याचना करनी चाहिए। पूरे दिन भगवान का भजन कीर्तन करके दान करना चाहिए और शाम के समय दीपदान करने के बाद ही फलाहार ग्रहण करना चाहिए। अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि पर विष्णु भगवान के साथ साथ श्री कृष्ण की पूजा कर जरूरतमंदों को भोजन कराने के बाद उन्हें विदा कराने के बाद ही अपना व्रत खोलना चाहिए। हे धर्मराज, अब मैं तुमसे उत्पन्ना एकादशी की कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, सतयुग में मुर्द नाम का एक अति भयानक दैत्य था। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया था। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृतांत कहा। सभी देवतागण हाथ जोड़कर भगवान शिव से कहने लगे, हे कैलाशपति, मुर्द दैत्य से भयभीत होकर सभी देवतागण मृत्युलोक में फिर रहे हैं। उनकी व्यथा सुनकर भगवान शिव कहने लगे, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान श्री हरि की शरण में जाओ, वे ही तुम्हारी सहायता कर सकते हैं। तब भगवान शिव के ऐसे वचनों को सुनकर सभी देवतागण क्षीर सागर में जा पहुंचे। उस समय भगवान श्री हरि को विश्राम करता देखकर हाथ जोड़कर सभी देवतागण उनकी स्तुति करने लगे कि हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है। कृपया आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सभी आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति, पालन करता और संहार करता हैं। सभी को शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल भी आप ही के हैं। सबके पितामह हैं ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र,
जप, यजमान, यज्ञ, कर्म, कर्ता और भोक्ता भी आप ही हैं। आप सर्वव्यापक हैं। हे प्रभु, आपके सिवा तीनों लोकों में चर और अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्यों ने हम सबको जीतकर स्वर्ग से निकाल दिया है। इस कारण हम सभी देवतागण इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं। कृपया आप उन दैत्यों से हम सबकी रक्षा कीजिए। देवराज इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान श्री हरि कहने लगे, हे देवराज इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सभी देवतागणों को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसमें कितनी ताकत है? वह किसके आश्रय में है तथा उसका स्थान कहाँ है? यह सब मुझसे विस्तार पूर्वक कहो। तब भगवान श्री हरि के ऐसे वचन सुनकर देवराज इंद्र कहने लगे, हे भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ीजंग नामक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मुर नाम का एक पुत्र पैदा हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने सभी देवतागणों को स्वर्ग से निकालकर वहां पर अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा, नैऋत्य आदि सभी के स्थानों पर भी अपना अधिकार जमा लिया है। सूर्य बनकर वह स्वयं ही प्रकाश करता है और स्वयं ही मेघ बन बैठा है। उसे जीत पाना बहुत मुश्किल है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर कृपया देवताओं को अजय बनाइए। ऐसे वचन सुनकर भगवान श्री हरि कहने लगे, हे देवराज इंद्र, मैं शीघ्र ही अब उसका संहार करूंगा। तुम चंद्रावती नगरी में जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान श्री हरि सभी देवताओं सहित चंद्रावती नगर की ओर प्रस्थान कर गए। उस समय दैत्य मुर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था। उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवतागण भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान श्री हरि रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र और आयुध लेकर दौड़ पड़े। तब भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बींध डाला। इस प्रकार बहुत से दैत्य मारे गए। अब केवल मुर ही युद्ध स्थल में बचा रहा। वह अविचल भाव से निडर होकर भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते वह उसके लिए फूल साबित हो जाता। उसका शरीर छिन्न भिन्न होने लगा, किंतु वह लगातार युद्ध ही करता रहा। इस प्रकार भगवान श्री हरि के साथ उस दैत्य का युद्ध लगभग 10,000 वर्षों तक चलता रहा, किंतु मुर नहीं हारा। आखिरकार इतने लंबे समय तक युद्ध करने के बाद भगवान श्री हरि थक कर बद्रिकाश्रम चले गए। वहां हेमवती नामक सुंदर गुफा में विश्राम करने के लिए उसके अंदर प्रवेश कर गए। कहा जाता है यह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका केवल एक ही प्रवेश द्वार था। भगवान विष्णु वहां योग निद्रा की गोद में सो गए। तभी उनके पीछे पीछे मुर नामक दैत्य भी वहां आ गया और भगवान श्री हरि को सोया देखकर उन्हें मारने को तैयार हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्जवल कांतिमय रूप वाली एक देवी प्रकट हुई। उनके चेहरे से अलौकिक तेज झलक रहा था। तब देवी ने मुर नामक दैत्य को युद्ध के लिए ललकारा, फिर उसके साथ युद्ध किया और उसे मौत के घाट उतार दिया। उधर जब भगवान श्री हरि योग निद्रा की गोद से उठे तब उन्हें सारी बात पता चली। सारी बातों को जानकर वह देवी से कहने लगे कि हे देवी, आपका जन्म क्योंकि एकादशी के दिन हुआ है, अतः आज से आप उत्पन्ना के नाम से पूजी जाएंगी और आपके भी भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त हैं। इस प्रकार कहा जाता है उत्पन्ना एकादशी के दिन भगवान श्री हरि के साथ साथ एकादशी माता की भी पूजा करनी चाहिए। हे एकादशी माता, इस कथा को कहने सुनने और हुंकारा भरने वाले सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करना, उन सभी को हर दुखों से बचाए रखना। ये थी उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा।